नए सत्र की शुरुआत के साथ साथ ही सभी का मन नई उमंग, उत्साह, प्रसन्नता और नई ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। मानो जैसे एक नई खिलती हुई कली, जस्ट लाइक न्यूली ब्लूमिंग फ्लावर। बच्चों, अध्यापकों एवं माता पिताओं के अपने अपने सपने और लक्ष्य होते हैं, जिन्हें पूरा करने की उम्मीदों के साथ वे पूरे सत्र प्रयासरत रहते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता और एक नई उमंग के साथ नई कक्षाओं में जाते हैं। ये समय सभी विद्यार्थियों के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने, कठिन परिश्रम करने और अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से भरने का है। आए नए शिक्षक, नए दोस्त और नई किताबें हमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विद्यालय में फिर से रौनक लौट आई है, जहां अनुशासन, ज्ञान और आत्मविकास की धारा प्रवाहित होगी। यह सत्र हमें न केवल पढ़ाई में, बल्कि नैतिक मूल्यों, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता में भी आगे बढ़ने का अवसर देता है। नए सत्र के लिए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। हमारे स्कूल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार परिवार ने क्या सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, आइए इसकी एक झलक देखें। हर साल नए सत्र की शुरुआत के साथ हमारे यहाँ अप्रैल के महीने में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस अवधारणा के पीछे का विचार उन सामग्रियों का उपयोग करना है जिन्हें अन्यथा व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है। ऐसी सामग्रियों या चीजों द्वारा किसी नई व उपयोगी वस्तु का निर्माण करना, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना है तथा व्यर्थ सामान को उपयोगी चीज में बदलना है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक ऐसी प्रतियोगिता है जो रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। अब तो राज्य एवं केंद्र सरकारों ने भी इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और इससे संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जैसे वेस्ट टू वंडर। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें जिले भर के अनेकों बच्चों ने भाग लिया एवं अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। हमारे स्कूल ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमारे 4 प्रतिभागियों ने स्थान प्राप्त किया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय भवन में स्थित बछावत ब्लॉक के ऑडिटोरियम में 76वां गणतंत्र दिवस एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष डॉक्टर सूरजमल जी सुराणा, सचिव आनंद बालन, विद्यालय कार्यकारिणी समिति सदस्य अजय शर्मा, प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने किया, जबकि कार्यक्रम में स्नेहलता सुराणा विशिष्ट अतिथि तथा सुरेश बैद, प्रभु सिंह गौर व अन्य अतिथिगण भी उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर गायन एवं नृत्य प्रस्तुतियां दी। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कविता पाठन एवं भाषण के माध्यम से राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन का महत्व एवं उद्देश्य बताया। इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विजेता प्रतिभागी छात्रों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। विद्यालय संचालक न्यास के मुख्य न्यासी बसंत कुमार जी पारक सहित दिल्ली एवं कोलकाता से भी अन्य सदस्यों ने विद्यालय कर्मचारी गण एवं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पर्व के दोनों अवसरों पर समस्त कर्मचारी गण सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस दोनों पर्वों पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा किया गया।
इस वर्ष यकीनन हमने कई उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु इसकी साथ ही एक बहुत ही गहरा दुख जो हम सभी की आंखों को नम कर गया, वो है हमारे चीफ ट्रस्टी श्री रतन लाल जी पारख का हमें छोड़कर चले जाना। ये एक ऐसा एहसास है जिसने सभी के दिलों को अंदर तक तोड़ दिया। वी पे हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू लेट श्री R.L. Parakh sir, whose unwavering dedication and love for our school as chief trustee will always be remembered. His visionary leadership, kindness, and support shaped countless lives. His contributions remain an inspiration for all, guiding us toward excellence. We deeply miss their love and support. स्वर्गीय श्री रतन लाल जी पारख के 10 सिद्धांत जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए वे इस प्रकार है। आज का कार्य आज ही पूरा करना, बड़ी सोच रखना, हमेशा सीखते रहना, सबसे जुड़े रहना, सबको साथ लेकर चलना, मजबूत इच्छा शक्ति बनाए रखना, जहाँ चाह वहाँ राह के सिद्धांत को जीवन में अपनाना, योग साधना व ध्यान को जीवन में लागू करना, हमेशा कुछ नया करते रहना, जननी जन व जन्मभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय श्री रतन लाल जी पारख के बड़े सुपुत्र श्री बसंत जी पारख ने स्कूल में आई लव चूरू मिशन की शुरुआत 10 नवंबर 2024 को की, जिसके अंतर्गत पहली रोटी गाय की शुरुआत की गई। स्कूल द्वारा सभी बच्चों, अध्यापकों एवं सभी जन को सम्मिलित करते हुए प्रतिदिन गाय के लिए पहली रोटी लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भविष्य में क्रियान्वित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। कृतज्ञता अर्थात ग्रैटिट्यूड का अर्थ है किसी के प्रति आभार और धन्यवाद की गहरी भावना रखना। कृतज्ञता हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें न केवल सकारात्मक और आशावादी बनाती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। कृतज्ञता हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना विकसित करने में मदद करती है। इसी विचारधारा के साथ चलते हुए हमारे स्कूल में 3 वर्ष पूर्व छात्रों के लिए कृतज्ञता लेखन की एक प्रथा शुरू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत स्कूल द्वारा कृतज्ञता लेखन हेतु विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ग्रैटिट्यूड डायरी दी जाती है। लेखन के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। साथ ही समय समय पर बच्चों को कृतज्ञता लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रथा ने छात्रों में सकारात्मकता और आशावाद की भावना को बढ़ावा दिया है। वे अब जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने लगे हैं और अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कृतज्ञता लेखन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और उन्हें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। इसके अलावा यह प्रथा छात्रों के रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि कृतज्ञ होना ही दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना को जन्म देता है। विद्यार्थियों की सराहना हेतु विद्यालय ने एनुअल ग्रैटिट्यूड सेरेमनी की शुरुआत की। A wonderful welcome ceremony was held in our school to welcome all the new students who joined our school, SJST Bal Vihar, in session 2024-25. This new beginning brings endless opportunities to learn, grow, and make lifelong friendships. As it is the start of a new journey with new session. Our school initiated new session from 1st April 2024. Students from nursery to class 2nd took admission at Kids Home, where admission in classes 3 to 12 were there at SJST main campus and Bachawat block, which lasted till August 2024. Gratefulness is only source to replace grudges and hatred with gratitude and love. Practice of gratitude writing in our school is bringing us back to thankfulness and positivity. Gratitude alone is panacea for all problems. On this line, our school conducted gratitude celebration along with welcome of newcomers as they start a new journey of learning with us.
We are delighted to welcome new faces to our community. ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्तित्व का विकास एक दिन में नहीं होता, यह एक अनवरत यात्रा है। इसी आत्म विकास की लौ प्रज्वलित करने के लिए 30 अगस्त 2024 को हमारे विद्यालय में एक दिवसीय व्यक्तित्व विकास संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अणुव्रत समिति चुरू द्वारा बछावत ब्लॉक सभागार में सम्मानीय डॉक्टर मानस प्रज्ञा और सम्मानीय डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा की माननीय उपस्थिति में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर श्री प्रेम सिंह राठौर, प्राचार्य इंग्लिश माध्यम, श्री जेपी जांगिड़, प्राचार्य हिंदी माध्यम, एसएमसी सदस्य श्री अजय शर्मा और वरिष्ठ लेखाकार श्री सुरेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। ज्योति प्रज्ञा ने छात्रों को विभिन्न योग अभ्यासों के साथ मानसिक संतुलन को नियंत्रित करने के बारे में समझाया और हाथ की 5 उंगलियों पर आधारित प्रथाओं और मन, आँख, हृदय और पेट के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में भी बताया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानीय डॉक्टर मानस प्रज्ञा और सम्मानीय डॉक्टर ज्योति प्रज्ञा ने अपने ज्ञान को बड़ी ही रोचकता के साथ साझा किया, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच विषय संबंधित प्रश्न भी पूछे गए, जिनका उत्तर बच्चों द्वारा दिए जाने पर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष स्कूल में होने चाहिए जो बच्चों के ज्ञान में वृद्धि कर सके। Practical knowledge is much more important than the knowledge what we get from books, and it cannot be happened without exploration of real world around you. Considering this fact, our school organized an enriching educational tour to CIRI, Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani on October 10, 2024, with 38 students of class 10th and 4 teachers. The purpose of visit was to make the students provide with valuable insights, advanced research in electronics, robotics, and communication technologies. Staff of CIRI, Pilani explained various innovative projects. Along with this, the students also witnessed cutting-edge laboratories and experiments. The trip was so inspiring that helped the students to explore new scientific possibilities and enhanced their understanding of real-world applications. It was a memorable experience that was blended learning with excitement. Experiments. The trip was so inspiring that helped the students to explore new scientific possibilities and enhanced their understanding of real-world applications. It was a memorable experience that was blended learning with excitement. शिक्षा के साथ साथ धार्मिक व नैतिक मूल्यों को विद्यार्थी जीवन में उतारना ही शिक्षा का सार है। वास्तविक शिक्षा का ज्ञान वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्राप्त होता है, जिसका अनुभव भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर ही महसूस किया जा सकता है। जीवन के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल ने छात्र एवं छात्राओं को पवित्र स्थानों के साथ साथ प्रकृति के समीप सुखदायक वातावरण में ले जाने के लिए एक शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत स्कूल ने 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों का भ्रमण कराया गया। उत्तराखंड राज्य के 4 शहर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून व मसूरी को घूमने के लिए चयन किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह राठौर, एसएमसी सदस्य श्री अजय शर्मा, वरिष्ठ लेखाकार श्री सुरेश शर्मा और श्री घनश्याम शर्मा ने 9 अक्टूबर 2024 के दिन शाम को 5 बजे हरे झंडे का संकेत दिखाते हुए यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में कला और वाणिज्य की कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ संकाय सदस्यों और अन्य सलाहकारों द्वारा मार्गदर्शन किया गया।
इस यात्रा में कुल 80 जन शामिल थे। यात्रा के दौरान कई धार्मिक एवं सामाजिक स्थलों का भ्रमण किया गया, जिसमें त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला, हर की पौड़ी, माल रोड, मंसूरी लेक और केम्पटी फॉल आदि शामिल थे। A garden flourishes and blooms only because of the gardener. Similarly, a school grows rapidly only because of caretakers and staff members. The chief trustee of our school, Mr. Basant Parak, visited the school on 14th October 2024. After having a detailed discussion with school management, he walked around the campus and took glance at main campus, Bachawat block, Hindi medium school, kids home, and homeopathy hospital. We all know that today in this world AI, Chat GPT and virtual reality have become the need of the hour. Therefore, it is indispensable to be acquainted to computer and IT world. To fulfill this need and endorse the importance of books, our Chief Trustee Mr. Basant Park inaugurated a newly prepared air-conditioned computer laboratory cum library on this visit. This computer lab is well equipped with 47 computers, which are sufficient to teach a class with practical knowledge. On this event, SMC member Mr. Ajay Sharma, Mr. P.S. Rathore, Principal, English Medium, and Mr. J.P. Jangid, Principal, Hindi Medium, were presented there with the Chief Trustee. Making the students understand about the importance of computer literacy, Mr. Basant Parak stated few words on this moment. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि एक पावन पर्व है। इस पर्व पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इसी पावन पर्व पर 14 अक्टूबर 2024 को किड्स होम के क्रीड़ा स्थल पर डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। चीफ ट्रस्टी श्री बंसत जी पारख द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने भाग लिया। सांस्कृतिक वेशभूषाओं में नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे, जिन्होंने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर श्री दिलीप डूगर, श्रीमती सरला बांठिया, श्रीमती रचना कोठारी आदि उपस्थित रहे। If you see around you, everyone is dealing with stress, tension, anxiety, which sometimes ends up with suicide and other damages in life. The meditation is only remedy that can cure mental malfunctioning. Therefore, it is so important for everyone to give some hours for meditation to reap the uncountable benefits. Keeping the invaluable benefit of meditation, our school conducted a 3 days heartfulness meditation session at Bachawat block to get utmost benefit from 21st November to 23rd November 2024. Students of class 10th, 11 and 12 were made to learn how to meditate and resolve mental glitches with help of heartfulness. On this event, school welcomed heartfulness trainers Mr. Deepak Kalwani, Zone Coordinator Jaisalmer and Jodhpur, Mrs. Usha Kalwani, Heartfulness Trainer, Mrs. Sangeeta Garg, Heartfulness Trainer. In their training sessions, they well-guided students and teachers as well.
जीवन में एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास का होना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकारों द्वारा विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में भी 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई विद्यालयों के छात्राओं ने हिस्सा लिया। हमारे स्कूल के भी छात्रों ने भी इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लिया एवं 17 वर्ष के वर्ग में बास्केटबॉल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के दौरान 11 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन किया गया। साथ ही हमारे विद्यालय के 14 वर्ष वर्ग के छात्रों ने बास्केटबॉल खेल में तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय द्वारा सभी चयन हुए बच्चों का सम्मान माला पहनाकर किया गया एवं साथ गए स्पोर्ट्स कोच एवं शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। The pace at which our school is moving year after year, it would not be an exaggeration to say that in the coming time our school will make a special identity not only in Churu but also at the state level. In the session 2023-24, the board examination result of class 12 arts was 100%. Out of 41 students, 14 students who got 90 and above %. There were a total of 27 students who got 60 and above %. In the same session, the board examination result of class 12 commerce was 100%, where all 16 students scored first division. Board result of class 10 was 100%, where 27 students scored 90 and above % out of 77 students. Out of a total of 70 students in class 8, Grade A was of 46 students and Grade B of 23 students, while in class 5, out of a total of 78 students, 55 students got Grade A and 22 students got Grade B. स्वामी विवेकानंद जी के जन्म महोत्सव पर 12 जनवरी 2025 को हमारे स्कूल में यूथ फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इस मेले में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों पर रोचक और ज्ञानवर्धक मॉडल तैयार किए गए, जिन्हें देखकर सभी दर्शक प्रभावित हुए। शिक्षकों ने भी आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए एक विस्तृत विजन बोर्ड तैयार किया, जिसमें नई शिक्षण विधियों और शैक्षणिक लक्ष्यों को दर्शाया गया। मेले में बच्चों ने स्वादिष्ट और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के स्टॉल भी लगाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। मनोरंजन के लिए संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से बुलाए गए कलाकारों ने गायन और वादन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा द्वारा किया गया, जिन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। यह मेला न केवल बच्चों के लिए एक सीखने का अवसर बना, बल्कि उनकी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित किया। पूरा वातावरण उल्लास और ज्ञान से भरपूर रहा और इस आयोजन ने सभी को नई प्रेरणा दी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 24 फरवरी 2025 को कक्षा 12 कला एवं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों को आशीर्वाद समारोह के रूप में विदाई दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष डॉक्टर सूरजमल जी सुराणा,
प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ एवं विद्यालय कार्यकारिणी समिति के सदस्य अजय शर्मा द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा अपने सीनियर्स का विभिन्न गायन एवं नृत्य प्रस्तुतियों के द्वारा मनोरंजन किया गया। वहीं उन्हें विभिन्न मनोरंजक एवं प्रतियोगी खेल जूनियर द्वारा खिलवाए गए। प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों ने छात्रों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हेतु अपने सुझाव दिए। वहीं सीनियर्स ने भी जूनियर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर समस्त कार्यकारिणी गण सहित कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्रा रेखा भाटी एवं हर्षिता शर्मा द्वारा किया गया।